स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मैं एक मनोवैज्ञानिक के रूप में आज फिर से आपके सामने बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही उपयोगी टॉपिक डिस्कस करूंगी। और ये हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं और इसके नकारात्मक इफेक्ट से हम अपने आप को कैसे बचा सके इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेरा विषय है वो है स्ट्रेस। तनाव क्या है, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साइकोलॉजी में स्ट्रेस एक इमोशंस है जिसमें हम इमोशनली और फिजिकली भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से तनाव फील करते हैं, अपने अंदर एक खिंचाव महसूस करते हैं। कई बार आप देखें कि हमारा सर बहुत भारी सा लगता है, हेडेक होता है, हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, हम बहुत एंगर इश्यूज हम फेस करते हैं, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, हमें हेडेक होता है हमें। तो ये सारे स्ट्रेस के लक्षण हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो हम फील करें कि हमें स्ट्रेस है। पहले ये जाने कि आखिर ये स्ट्रेस उत्पन्न कैसे होता है। कई बार जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसे घटित ना हो पाना, है ना। जो हमने उम्मीद करी, मान लीजिए हमने ये उम्मीद की कि हमारा बिजनेस जो हम कर रहे हैं वो इस सक्सेस तक पहुंचे और नहीं पहुंच पाता तो हम तनाव में आ जाते हैं, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। हमने किसी से बात की, उसने हमारी बात नहीं समझी, नहीं मानी, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। कोई घटना, कोई सिचुएशंस ऐसी हुई जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं और वो हमारे सामने घटित हो गई तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस की कमी होती है, तभी हम स्ट्रेस में आते हैं। तो इससे अपने आप को कैसे हम बचाएं इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका क्या लक्षण होते हैं और किस में कन्वर्ट होता है ये जानने की कोशिश करें। जब आप देखिए, एक थोड़े लेवल का स्ट्रेस होना नेचर ने खुद ही बनाया है। आप सोचिए, जब इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं तो कई बार जहां हमने अपने आप को हमें बचाना होता है तो वहां पे हमें थोड़ा स्ट्रेस होता है, तभी हम एक्टिव हो पाते हैं। मान लीजिए हमने सांप को देखा और अगर हमें डर और थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं आया तो हम तो बैठे रह जाएंगे और सांप हमें काट लेगा। लेकिन उस समय हमारे अंदर एक डर, एक फियर, एक तनाव होता है ताकि हम उससे अपने आप को बचा सके, है ना। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो सांप गया वो खत्म हो जाने चाहिए, वो तनाव, वो स्ट्रेस, हमें रिलैक्स हो जाना चाहिए। लेकिन कई लोग हमेशा ही घबराहट, हमेशा ही बेचैनी फील करते हैं, सर में उनके दर्द हमेशा बना रहता है, हमेशा इरिटेटेड फील करते हैं, है ना, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। तो ये स्ट्रेस हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम जो चाहते हैं उस अकॉर्डिंग नहीं हुआ वो काम, तो हम तनाव और उसमें फील करते हैं और उसको हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होता है ना, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा ब्रेन एंडोक्राइन सिस्टम्स के माध्यम से हार्मोन्स का रिलीज करता है। दो हार्मोन्स हैं, एड्रेनलिन एंड कार्टिसोल हार्मोन्स, जो क्या होता है, हमें इमरजेंसी सिचुएशंस में बचाता है। लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा और लगातार सिक्रीट हो रहा हमारे बॉडी में तो ये जहर के समान है, ये विष के समान है, ये पॉइजन है हमारे शरीर के लिए। उससे बहुत सारे चेंजेस देखे गए। पता, आपके स्टमक में आपको अल्सर जैसी भी समस्याएं इसमें देखी गई हैं। एक्सेसिव स्ट्रेस में ज़्यादा मात्रा में फिर HCl हमारा निकला या कार्टिसोल ज़्यादा मात्रा में निकला तो अल्सर होता है, एसिडिटी बहुत मात्रा में बढ़ जाती है हमारे अंदर। नींद की समस्याएं देखी गई हैं, जिनको एक्सेसिव स्ट्रेस होता है उनको नींद कम आने लगती है। दूसरा, 90% केसेस जो हाई बीपी के जो 90% केस है उसके पीछे का कारण स्ट्रेस माना गया है, तनाव। हम एक्सेसिव तनाव में होते हैं तो इवन डॉक्टर्स बोलते हैं अभी तो 95% अगर हाई बीपी के जो पेशेंट है उनके पीछे का कारण स्ट्रेस है। तो ये हमारे लिए स्ट्रेस इतना हार्मफुल है। और क्या देखा गया है कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है। हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप एक्सेसिव स्ट्रेस में होते हैं। इवन जिनका शुगर लेवल हाई होता है उसके पीछे भी स्ट्रेस ही मुख्य कारण होता है। सर दर्द, जैसे मैंने पहले बताया, घबराहट हो रही है हमें, है ना, तो ये है, फ्रस्ट्रेशन है, हम बेचैन हैं, है ना,
सांसों की गति बढ़ी हुई है, लगातार हमें पसीना आ रहा है, एक जगह पे हम फोकस नहीं हो पा रहे, ये सारे लक्षण देखे गए हैं जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं। दूसरा मैं बताऊं, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्याएं होती हैं, जो स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं, उनको ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा स्पॉन्डिलाइटिस इफेक्ट करती है, चाहे वो सर्वाइकल हो, मतलब नेक में पेन हो, या फिर आपका लंबर स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि आपके कमर जो दर्द हो, स्पॉन्डिलाइटिस, उनमें ज़्यादा मात्रा में देखा गया है जिनका स्ट्रेस लेवल हाई होता है। स्ट्रोक, पैरालिसिस के भी पीछे के कारण हमारा स्ट्रेस माना गया है। मैं आपको बताऊं, जब आप एक्सेसिव स्ट्रेस में होते हैं तो साइकोलॉजिकली ये दो डिसीज़ में, दो मेंटल डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं। या तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, या तो आप एंगर की ओर बढ़ जाएंगे, एंगर इश्यूज। अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, यानी कि आप सबसे अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, आपके अंदर हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ती जा रही है। और दूसरा, या तो आप एंगर की ओर चले जाएंगे, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अब मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, जो मैं कहूँ उसी के अकॉर्डिंग अगर नहीं हो रहा है तो हमारा एंगर शो होने लगेगा, आउटबर्स्ट होने लगेगा। तो ये सिचुएशंस देखी गई हैं। तो स्ट्रेस हमारे लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल है, तो सभी लोगों को इसके प्रति ज़रूर अवेयर होना चाहिए कि ये स्ट्रेस हमारे लिए कितना हार्मफुल है और क्यों हमें इससे अपने आप को बचाना चाहिए। साइकोलॉजिकली भी ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल है, और मैं बताऊं फिजिकली भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। लोग जो एक्सेसिव स्ट्रेस में होते हैं उनको वेट भी बढ़ता है, बहुत ज़्यादा उनका वेट बढ़ता हुआ देखा गया है। अपने आप को एडजस्टमेंट इशूज़ होने लगते हैं उन लोगों को, लोगों के साथ उन्हें एडजस्टमेंट करने में इशूज़ होते हैं, क्योंकि वो कहीं भी क्या होता है ना कि दूसरों की बातों को उनको एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि हर समय वो रेस्टलेस है, उनके दिमाग में चल रहा है मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे हो, उसके अकॉर्डिंग वो नहीं हो रहा है तो उनको फ्रस्ट्रेशन, उनको इरिटेशन शुरू हो जाती है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती, ईटिंग डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। मैंने जैसे बताया कि अल्सर जैसी समस्याएं भी देख, क्योंकि एक्सेसिव एसिडिटी, हेडेक जैसी समस्याएं होती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि कार्टिसोल और एड्रिनल क्या होते हैं, एक विष, एक जहर, जो एक्सेसिव मात्रा में हमारे लिए पूरी तरीके से हार्मफुल है। हमारे हार्ट अटैक के केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि हार्ट तो वैसे भी हमारा ब्लॉक है, और जब भी हम एंगर और स्ट्रेस में होंगे, दुखी होंगे, तो उससे हमारा बीपी हाई होगा तो हार्ट अटैक के और चांसेस बढ़ेंगे ना। स्ट्रोक, पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम्स होंगी ना, ब्रेन काम ही करना बंद कर देगा। तो इसको लाइटली नहीं लेना है, इसको गंभीरता के साथ लेना है। देखिए कि क्या आप शांति से बैठ के किसी को सुन सकते हैं, या जिस सिचुएशंस में हैं उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। क्या आप घर पे अकेले हैं, अपने आप को आप एंजॉय कर पा रहे हैं, आप एकाग्र हो पा रहे हैं, या जो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सही तरीके से निभा पा रहे हैं। क्या ऑफिस में लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन बेटर है, क्या खुद के साथ आपका जो कंफर्ट जोन है वो बेहतर है। क्या अगर जो कोई सिचुएशंस ऐसी आ गई जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, उसमें भी क्या आप अपने आप को मैनेज कर पा रहे हो। थोड़ा स्ट्रेस तो सबको होता है, लेकिन अगर आप उस सिचुएशन से, कोई भी आपके कंफर्ट जोन से बाहर की सिचुएशन आ जाए, आप तुरंत उसमें फ्रस्ट्रेटेड होने लगो, तुरंत आपको डिस्कम्फर्ट फील होने लगे, तुरंत आप उससे फेस करने के बजाय आप भागने वाली स्ट्रैटेजी पे काम करने लगो, तो आपको सोचना चाहिए यहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, इस जगह पे आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसे धीरे धीरे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी वो कौन सी तकनीकें हैं, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिसमें आप काम करें तो अपने आप को डे टू डे लाइफ के स्ट्रेस से आप बचा सकते हैं। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मैं आपको बता दूँ, कोई भी ऐसी रात नहीं है जिसके बाद सुबह ना हो, दिन में हो। मतलब कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। आप इस बात पे विचार करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने आप को स्ट्रेस से बचाएं, आखिर वो कौन सी तकनीकें हैं जिसमें हम काम करें
तो डे टू डे लाइफ को हम बहुत प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ हम उसको एंजॉय करते हुए लाइफ को अपने जिए, ना कि स्ट्रेस में, तनाव में, दुख में, निराशा में, अवसाद में अपने जीवन को जिए। जीवन बहुत अमूल्य है, बहुत खुशनुमा है, बस हमें अगर जीने का तरीका मिल जाए तो। मेरी वीडियो को आपको लगे कि और लोगों को ज़रूरत है, आप ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आज ये एक आम समस्या हो गई है तनाव। और बहुत सिंपल तकनीकें हैं जो मैं अगले वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करूँगी। लाइक करें, कमेंट्स करें कि और क्या चीज़ें मैं ऐड करूँ इसमें, ताकि मैं भी अपने आप को आपके हिसाब से प्रिपेयर कर सकूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ आप तक तुरंत पहुँच जाए, आप उसको देख सके और उससे जो भी बेहतर मिल सके उसको अपने जीवन में आप अपना सके। थैंक यू। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके साथ जुड़ती हूँ। थैंक यू।